हेलो साथियों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन। आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण चुनिंदा टॉपिक आज के समय का यानी पदोन्नति से जुड़ी अपडेट को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करते चलिएगा ताकि आगे आने वाली जो भी आगामी महत्वपूर्ण अपडेट है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँचती रहे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक महीने में 40,000 और अधिकारियों व कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के इंतजार के बीच में 10 साल बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू। वहीं कुछ और अपडेट की ओर हम यहां पर बात करेंगे जो कि पदोन्नति नियम पर बढ़ते विवाद को लेकर है। अधिकारियों ने सवाल भी यहां पर उठाए हैं, कोर्ट जाने की चेतावनी तक मिल चुकी है, नियमों की गलत व्याख्या के आरोप तक हमको यहां पर लगे हैं, देखने को मिल रहे हैं। वहीं और हम बात करेंगे प्रमोशन का दूसरा दौर हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जो सितंबर अक्टूबर से प्रक्रिया हमें शुरू देखने को मिलेगी। 2026 वरिष्ठता वाले कर्मचारियों के लिए डीपीसी की बैठक फिर से बैठती हुई दिखाई देगी। लगभग हमें हर जगह पदोन्नति की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं इसी बीच अगर हम टेट में आगे बढ़े और बात करें तो टेट में 35,000 शिक्षक कर्मचारी हमारे उलझे हुए हैं और 3 विकल्प में जो विभाग फंस गया है और प्रमोशन जो है अभी भी असमंजस में बने हुए हैं। थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करें हम और आगे बढ़े तो प्रमोशन का दूसरा दौर सितंबर अक्टूबर से देखने को हमें मिलेगा। 2026 की जो वरिष्ठता वाले साथी है उनके लिए डीपीसी फिर से बनेगी, यानी बैठक फिर से हमें देखने को मिलेगी। नए प्रमोशन राउंड के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर हो सकती है, यानी कि अगर हम दूसरे राउंड की पहले बात कर लेते हैं, सितंबर अक्टूबर में प्रक्रिया शुरू होगी। 2026 में जो रिटायर होने वाले या वरिष्ठता वाले साथी है उनके लिए प्रमोशन के लिए सितंबर 2025 से नए सिरे से डीपीसी विभागीय समिति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्यों बनेगी फिर से डीपीसी। तो आपको बता दूं कि पहले से बनाई गई डीपीसी 2026 रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति को कवर नहीं कर पाई है, इसलिए 2026 रिटायरमेंट वाले कर्मचारियों के लिए अलग से डीपीसी बनाई जाएगी। इससे किसी योग्य कर्मचारी का प्रमोशन नहीं रुकेगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2025 के अंत तक पूरी होगी प्रक्रिया। ये 2026 आप यहाँ पर पढ़िएगा, 2026 के अंत तक सभी विभागों में डीपीसी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और 2026 में जो भी रिटायर होने वाले कर्मचारी है उनको पदोन्नति का लाभ मिल सके, इसके लिए इस प्रकार की प्रोसेस चलाई जा रही है। माफ कीजिएगा, यहाँ 2025 जो है उसकी जगह आपको 2026 पढ़ना है। वहीं इसी से जुड़ी और अपडेट की ओर अगर हम आगे बढ़े तो हमें देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है और इसी बीच एक महीने में लगभग 40,000 और अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति यहां पर देखने को मिलेगी। जैसा कि अगले साल पदोन्नति की में तैयारी शुरू हो गई है, उसको लेकर अपडेट अभी आपको बता चुका हूं। सितंबर अक्टूबर में डीपीसी की बैठने का निर्णय हमें देखने को मिलेगा। 50,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को पदोन्नति मिल चुकी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पदोन्नति प्रक्रिया को और भी विस्तार यहाँ पर मिल सकता है। आपको बता दूँ हाईकोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुना सकता है। उसी को लेकर अगर हम बात करें तो 3 अगस्त को पदोन्नति नियम को लेकर सुनवाई होगी। याचिका में तर्क दिया गया है कि पदोन्नति नियम पिछले वर्ष जुलाई में जारी हुए, जबकि दूसरे राज्य अप्रैल 2025 से नियम लागू कर चुके थे। यदि हाईकोर्ट के नियमों को सही मानता है तो 10 साल में पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कई गुना यहाँ पर बढ़ती हुई आपको दिखाई दे सकती है। 3 अगस्त का इंतजार है, किस प्रकार का फैसला जो है हाईकोर्ट के माध्यम से हमें देखने को मिल सकता है। वहीं एक और अपडेट जो हमारे सामने देखने को मिल रही है वो है पदोन्नति नियम पर बड़ा विवाद यहाँ पर देखने को मिला। अधिकारियों ने सवाल भी उठाए हैं। आपको इसी अपडेट में और आगे में लिए चलूँ तो आपको बता दूं कि 10 साल बाद शुरू पदोन्नति प्रक्रिया विवादों में गिरती नजर आ रही है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने नियमों की अनदेखी और उनकी मनमानी व्याख्या करने के आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं, यानी जीएडी के ऊपर इस प्रकार के आरोप देखने को मिल रहे हैं। कमर्शियल टैक्स विभाग जो है उसके बाद अब गृह विभाग के अधिकारियों ने भी पदोन्नति नियम 2025 के प्रावधानों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए गृह विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत भी यहां पर की है। पदोन्नति नियम के अनुरूप नहीं हुई, इस प्रकार की बात। सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हजारों कर्मचारी अधिकारी जो है पदोन्नति से वंचित रह गए हैं, नियम का व्यवस्थित रूप से पालन न होने के कारण। वहीं पुलिस विभाग की पदोन्नति पर भी सबसे ज्यादा सवाल उठते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं जीएडी की ओर अगर हम बात करें तो जीएडी ने स्पष्टीकरण भी दिया है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 जून 2025 को लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 जारी किए थे। इसके बाद 30 जून 2025 को स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया कि वर्ष 2026 में होने वाली डीपीसी के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2020-21 तक की गोपनीय चरित्रावली सीआर के आधार पर ही पदोन्नति हमें देखने को मिलेगी।
वर्ष 2025 में सितंबर से नवंबर के बीच होने वाली डीपीसी, जिसमें दिसंबर 2026 तक के रिक्त पद शामिल होंगे। उसके लिए 2023-24 से 2019-20 तक की सीआर पर विचार किया जाना था। वर्ष 2025 की विशेष डीपीसी, जिसमें दिसंबर 2025 तक के पद शामिल थे। नियमों के पालन की मांग यहां पर शिकायतकर्ताओं के माध्यम से बनी हुई है। इनका कहना है कि पात्र अधिकारी पदोन्नति से वंचित हो गए क्योंकि जो दिशा निर्देश थे उनका व्यवस्थित रूप से पालन नहीं किया गया। वहीं 2025 की चयन सूची की जगह बाद की सीआर पर विचार यहां पर किया गया। इस प्रकार की बात भी जो है यहां पर देखने को मिली इस अपडेट के तहत। चलते चलते टेट की ओर अगर हम आगे बढ़े और बात करें, 35,000 शिक्षकों के प्रमोशन उलझे हुए हैं। 3 विकल्प यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पहला है, इन विकल्प पर सरकार विचार कर रही है। ये पहला विकल्प जो यहाँ पर हमें देखने को मिला, उसमें दिया जा रहा है कि सख्ती रखी जाए, जो टेट पास है उनके ही प्रमोशन किए जाए, बाकी लोगों को रोक दिया जाए। दूसरा है, प्रमोशन के लिए टेट पास होने का इंतजार किया जाए क्योंकि इनको अभी 2 साल का वक्त है। वहीं तीसरा है कि सशर्त प्रमोशन दे दिया जाए, जिसका टीटी होता जाएगा उन्हें प्रमोशन के दिनांक से लाभ दे दिया जाएगा। इस प्रकार की जो स्थितियां हैं निर्मित हो रही है 3 विकल्प के माध्यम से, और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो इस अनिवार्यता के चलते अभी भी प्रमोशन के लिए असमंजस में अटके हुए हैं। ये प्रमोशन के रास्ते खुले, लेकिन बहुत सारे पेंच यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी विसंगतियाँ, बहुत सारे मामले जो है यहाँ पर देखने को हमें मिल रहे हैं। आपको बता दूं कि और भी जो अपडेट आएगी उसको लेकर हम वीडियो के माध्यम से आप तक मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही, मिलेंगे हम अगली अपडेट अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।